तो बड़ी खबर है, पढ़ी लिखी पंचायत क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर शैक्षणिक योग्यता लागू की जा सकती है। अगर इसके अलावा 2 बच्चों की बाध्यता भी लागू की जा सकती है, यानी कि अगर तय शैक्षणिक योग्यता नहीं है, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो ऐसा शख्स पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यूपी में पंचायती राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के पास एक ऐसा प्रस्ताव भेज दिया है और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये नियम उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि यूपी कोई ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां इस तरह का नियम लागू करने की बात चल रही है। उत्तराखंड की बात करें, दक्षिण भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां ये नियम लागू है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री के पास एक प्रस्ताव आया है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं करना है, हर रोज एक नया शगुफा छोड़ देते हैं कुछ न कुछ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर उसे भी पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों के फार्मूले पे चर्चा हो रही है। फिलहाल तो राज्य सरकारों को कोरोना रोकने का फैसला लेना चाहिए। यूपी में इसी साल होने थे पंचायत चुनाव, लेकिन अब कोरोना की वजह से चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। आपके पास मात्र 1.5 साल बचे हैं, कुछ काम कर लीजिए। 22 में वैसे ही बाईसाइकिल आने वाली है, उसके बाद आपके पास गिनाने के लिए एक काम भी नहीं होगा। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है, वहाँ विचाराधीन है। सूत्र बता रहे हैं कि जब भी पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें नए नियम और शर्तें लागू की जा सकती हैं। तो सवाल है कि पंचायत चुनाव में पढ़ा लिखा होना अगर जरूरी है तो फिर विधायक और सांसद के चुनाव में भी इस तरह के कानून क्यों नहीं? क्या सिर्फ पंचायत स्तर पर बदलाव से बदल जाएगी गांव और गरीब की तस्वीर, या फिर ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बड़ी बात है। वाकई में ये बदलाव बड़ा होगा, अब इसके असर क्या होंगे इसको लेकर बहस भी बड़ी हो रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। तो सवाल ये है कि चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि 2 बच्चों की जो पॉलिसी है उससे किसको इनकार है? प्रधान के लिए अगर ये योग्यता है तो फिर प्रधान से भी बड़े जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उनके लिए योग्यता क्यों नहीं है? और एक और सवाल कि अगर प्रधान शिक्षित होता है तो क्या वाकई में उससे गांव को जो फायदा मिलता है वो और ज्यादा हो जाएगा? और शिक्षित लोकतंत्र से देश को कितना फायदा होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जो अगर नीति लागू होती है तो उसको लेकर उठ रहे हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, मनोज मिश्रा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, शुचि विश्वास प्रवक्ता है कांग्रेस के, धर्मवीर भारती बीएसपी के नेता हैं, और शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो अनुराग जी, आपसे शुरुआत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे बाकी मेहमानों का। क्या दिक्कत है अगर एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि मिलता है? 2 बच्चों का नारा तो पुरानी कांग्रेस की सरकार से हम देते आए हैं और एक बाध्यता हो जाती, चीज और अच्छी से लागू होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार 3.5 साल उसको हो गए। 3.5 साल में जो सरकार ने वादे किए थे, सरकार में आने के पहले जनता के साथ वादे किए गए ना कि हम आएंगे, आपको 70 लाख रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था सुधारेंगे, यहाँ पे राम राज आ जाएगा, आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई हेल्थ व्यवस्था दिक्कत नहीं हो पाएगी, सब महिलाओं की सुरक्षा देंगे, बोला था ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने 3.5 साल में एक भी काम किया? ये जो नया रोज सफुगा लेके आते हैं, ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में सुसुरिया छोड़ते रहते हैं, नहीं रोज एक नया कानून बनाने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इतने कानून आपके पास हैं, उन कानून का क्या पालन कर लिया आपने? अपराध रोक लिया क्या? आप तो कहते थे उत्तर प्रदेश में अपराध, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो या तो कहाँ रहेंगे, किधर रहेंगे, आपको ही पता है। लेकिन अपराधी हैं कहाँ? लगातार यहाँ पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार, अपहरण बढ़ता जा रहा है और 99% लोग गाँव में बेरोजगार हो गए। 99%। ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए एक नया सगुफा लेके आते हैं, नया सगुफा एक छोड़ने की बात करते हैं। अरे आपको ये कानून बनाना ही है तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, केंद्र में आपकी 6-7 साल हो गए सरकार को ऑलमोस्ट, क्यों नहीं आपने कानून बना लिया? सुनिए मेरी बात, नहीं एक्चुअल बात पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं आपने कानून बना लिया? क्योंकि आपको कानून थोड़ी बनाना है, आपको अपनी नाकामी छिपानी है। आपको लगता है आपको कहने के लिए कुछ होना चाहिए ना।
ठीक है। नहीं, समय का ध्यान रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप उत्तराखंड की बात करें, हम कह रहे मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, इन्होंने 2001 में लागू किया, 2005 तक चला। उसके बाद जैसी बीजेपी की सरकार आई वहां खत्म हो गया ये कानून। आप उत्तराखंड की बात करें, यानी कि आपका कहना है कि वाकई में गंभीरता से सरकार लागू करना नहीं चाहती, लेकिन ये तर्क भी कहां तक सही हो सकता है अनुराग जी कि अगर किसी कानून से अपराध नहीं रुक रहे तो क्या हम कानून ही खत्म कर दें? चीजों को बेहतरी की तरफ तो ले जाना चाहिए। ठीक है मनोज जी जवाब देंगे। श्रुति विश्वास के पास जाती हूँ। शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब 22 में चूंकि बाईसाइकिल आने वाली है तो उससे परेशान जवाब देंगे मनोज जी। मैं श्रुति जी के पास जाऊंगी। श्रुति जी, हम दो हमारे दो, और ये बहुत सारे नारे लगे, बहुत सारी जागरूकता की बात भी, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक कोई सख्ती नहीं होगी या कोई बाध्यता नहीं होगी, हम भारतीयों की ये है आदत, तो हम कानून नहीं मानते। तो ठीक है ना, इसी बहाने कम से कम जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि मिलेंगे हमें। जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वक्त में नारा दिया था, जिसके बच्चे हों 10-20 उस पर दया करें जगदीश। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही नारा था। तो जनसंख्या नियंत्रण का महत्व इन्हें मंदबुद्धि हैं, थोड़ा देर में समझ आया, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष में रहते तो इन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। समय समय पर संघ के द्वारा भी सेंटेंसेस आते रहते हैं ठीक है ना, क्या अभी करना है। इस तो स्थिति में है कि चीजों को लागू करा सकते हैं। इन्हें देर में समझ में आया इसकी महत्ता, ये इतर विषय। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, दूसरी बात, शिक्षित होना तो बहुत आवश्यक है। प्रधान हो या प्रधानमंत्री, अगर डिग्री फर्जी है तो कार्यवाही कठोर होनी चाहिए। अगर हम आज की ही बात करें तो अगर हमारे पास शिक्षित प्रधानमंत्री होते तो नीट और जेईई की परीक्षा जरूर स्थगित होती। ये मोर को दाना खिला के और खिलौना इंडस्ट्री और कुत्ता पाल के आत्मनिर्भरता का संदेश ना मिलता। अगर हमारे पास शिक्षित प्रधान या शिक्षित प्रधानमंत्री होंगे तो निश्चय ही हमारा देश के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि कभी फर्जी डिग्री निशंक की है, कभी पोखरियाल की है, कभी स्मृति ईरानी की है। ठीक है, मैं आप सभी विपक्षी दलों से पहले एक एक रिएक्शन ले लूं, फिर मनोज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, धर्मवीर जी, आपकी पार्टी क्या सोचती है अगर ये नियम लागू होता है तो? देखिए प्रीति जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की और इस प्रदेश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश की सरकार ने सभी जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में स्कूलों की व्यवस्था की है? क्या वहाँ पर समुचित शिक्षा की व्यवस्था है? या फिर अगर उस क्षेत्र पंचायत में शिक्षा स्कूल नहीं है तो क्या दूसरे क्षेत्र का प्रधान उस क्षेत्र का प्रधान बनेगा, बीडीसी मेंबर बनेगा? और बाबा साहब ने संविधान में ये समुचित व्यवस्था की है कि जब वोट डालने का अधिकार सबको है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये दोहरी नीति जो है बीजेपी अगर लाएगी तो ये मान्य नहीं होगी। और फिर क्या मुख्यमंत्री के लिए डबल पीएचडी वाले? बिल्कुल धर्मवीर जी, मेरा थोड़ा एक सवाल है, क्योंकि जो ये नियम अगर लागू होता है तो ना इसमें सांसद के लिए कौन करेगा? धर्म की बात है ना, इसमें जाति की बात है, ये तो पढ़ने की बात है और जनसंख्या कम करने की बात है। तो आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ असमानता हो जाएगी क्या अगर ऐसा सब पे लागू होगा, किसी धर्म या जाति विशेष पर नहीं लागू होगा? प्रीति जी, मुझसे पूछा आपने ये? जी धर्मवीर जी। हेलो हेलो, चलिए मैं मनोज जी के पास जाती हूँ। मनोज जी, आरोप सुन लिया आपने, आप ध्यान भटका रहे हैं, और अगर पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी है तो जो नेतृत्व हमारा है उस पर भी सारी चीजें, जो भी आपने आरोप सुन लिए हैं, तो अब क्या बीजेपी इस पर कहेगी? गाड़ी बढ़ी हुई है, अब उनके पास जवाब नहीं है अपनी फेस सेविंग करने के लिए। अनुराग जी अब जवाब सुनिए। मनोज जी, उनको कुछ करना वरना नहीं करना होता। अनुराग जी हो गया, अब मनोज जी से जवाब भी तो सुनेंगे आप। लगा दिया आपने जो भी बात कहने थे, आरोप लगा दी, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ग्राम प्रधानों पे आपने हटा दिया। अनुराग जी, मैं सबसे पहले इसीलिए आपके पास आई थी ताकि आपकी बात पूरी हो जाए। आपकी बात तो पूरी नहीं होती, आप सुन भी लीजिए ना जवाब। ठीक है अनुराग जी, अब जवाब दें। कोरोना काल से लोग परेशान क्यों हैं? मनोज जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आपने प्रश्न क्या पूछा, ये उत्तर सुनिए। प्रीति जी, आपने 3 लोगों से प्रश्न पूछा, 3 दलों के लोगों से। आपने आबादी पर पूछा, आपने शिक्षा पर पूछा, ग्राम पंचायतों पर। 3 में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। सबके रटे रटाए उत्तर थे जो ये हर डिबेट में देते। मैं आपको बता दूं कि 35 पर्सनल बिल लोकसभा में आज तक परिवार नियोजन पर आए, यानी कि आबादी के नियंत्रण पर आए। आप 12 स्टेट में ये लागू है। पिछले वर्ष 2018 में आसाम में ये लागू किया गया कि जिनके 2 बच्चे से अधिक होंगे, भाजपा की शासित सरकार है,
उनको 2021 जनवरी से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी जी ने ये प्रस्ताव बनाया, उनकी सरकार ने, ये स्वागत योग्य है। इसके कई कारण हैं कि भारत 2024 में चीन से ज्यादा आबादी का देश हो जाएगा। तो जब आबादी बहुत ज्यादा होती तो संसाधन सिकुड़ते हैं और संसाधनों का बंटवारा उचित नहीं हो पाता। उसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ रेट, जिस तरह की आबादी की वृद्धि दर है भारत की, अगर 7.2 रहे जीडीपी का परसेंट में, तो जो आज सामाजिक जीवन स्तर है ये रह पाएगा जब 7.2 मेंटेन करेंगे। इसीलिए डॉक्टर एपीजे कलाम ये कहा था कि जो ग्रोथ रेट है भारत की वो 10% होनी चाहिए, 99% लोग बेरोजगार हैं। आबादी पर नियंत्रण जरूरी। सुनिए, 99% लोग बेरोजगार है गांव के अंदर में। ये चाहते हैं कि आप चाहते हैं कोरोना काल में जो हालत है, अनुराग जी अभी इसी पे रहने के हम करते रहते हैं डिबेट, ठीक है? पानी की व्यवस्था, खाने की, ना रहने की, अनुराग जी डॉक्टर की व्यवस्था है। आप ऐसा चाहते हैं क्या? 3000 लोगों से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, एक एक दिन में 4-4 हजार केसेस आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को आपने क्या बना दिया है? उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं बढ़ रही, इसमें आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा रहे? अनुराग जी, जनता भी नहीं चाहती। मनोज जी ने एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, अनुराग जी ने कहा था, मनोज जी ठीक है, अगर आप जनसंख्या नियंत्रित करना चाहते हैं तो पॉलिसी केंद्र से ही ले आइए। इस तरह आप ग्राम पंचायत पर लागू करेंगे लेकिन सांसद विधायक पर लागू नहीं होगा, तो सवाल ये भी है। नहीं, बेरोजगारों की अगर बात करो तो अनुराग जी, अनुराग जी, सबसे पहले आपकी बात आई, जवाब में सुनिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए। देखिए, ये अनुराग जी क्या अब महिलाओं का अपमान करना चाहते हैं क्या? अगर उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप रटारटाई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए। मनोज जी की आवाज जाए केवल ऑन एयर। मनोज जी जवाब दीजिए, अगर बाकी में जनसंख्या नियंत्रण करना है या तो आप केंद्र से पॉलिसी ले आइए या फिर सब पर लागू कीजिए जितने जनप्रतिनिधि हैं। रुकिए, वो रुक गए, आप बोलिए। सुनिए प्रीति जी, मैं जो कहना चाह रहा था ये कहना, आप सुनिए तो सही कि इनके आप 4 एपिसोड उठा लें जो टीवी शो है, इनके यही भाषण मिलेंगे। इसके अलावा ये जनसंख्या पे कुछ अध्ययन करके नहीं आए तीनों लोग, जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ अध्ययन करके नहीं आए, तो इनको पता ही नहीं क्या है। ये केवल वही बातें कहेंगे। आज बात हो रही, डिबेट हो रही है जनसंख्या पर और शिक्षा पर, पंचायतों के चुनाव पर। ये बात कर रहे हैं कोरोना की। अगर कोरोना की बात है तो कोरोना पर बात करिए, जब इस पर बात है तो इस पर बात करिए। मेरा कहना यह है कि आज का जो सामाजिक जीवन स्तर है भारत के नागरिकों का, अगर 7.2% जीडीपी से मिले तब कायम रह पाएगा आबादी की जो वृद्धि दर। तो आप बताओ क्या 1994 जब वोट का अधिकार सबको दिया है संविधान ने, तो आप चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं किसी से? बाबा साहब ने संविधान में क्या व्यवस्था की है? सुनिए, आप संविधान को पढ़ते हैं? आपने संविधान पढ़ा हुआ है? आप आराम से संविधान को पढ़ते हैं? आपने पढ़ा हुआ, आपने संविधान पढ़ा हुआ है? धर्मवीर जी, मैंने पहले भी कहा आपसे ऐसा तो नहीं कि कोई अधिकार छीना जा रहा है और जो यहाँ पर नियम बनाए जाएंगे वो कोई नियम को पारित। सिंपल सी बात है, 2 बच्चे होंगे तो जिसके 2 बच्चे होंगे उसकी स्थिति भी खुद सुधरेगी। आप देखिए, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ, जनसंख्या जिसके घर में कम होगी पहले तो उसकी आधी मुसीबत वैसे कम होगी, और इसी बहाने चलो कोई पढ़ लिख लेगा तो उससे नुकसान कहाँ है, अधिकार कहाँ छीन रहे हैं? इसमें बताइए जरा, ना धर्म आड़े है ना जाति आड़े है। आप 2 बच्चों को जन्म दीजिए, आप 12वीं या जितनी भी शिक्षा यहाँ पर तय की गई, शिक्षित होइए, इसमें अधिकार छीनने की कहाँ बात है धर्मवीर जी? ये भारतीय समाजवादी पार्टी ने तो भैया विकास किया है। अधिकार कहाँ छीना जा रहा है? आप तो कहीं और ले जा रहे हैं। हम तो 5 साल बाद भी गिनाते हैं। समाजवादी पार्टी नकल की पार्टी है। इन्होंने नकल को ठेका बना दिया, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे धर्मवीर जी जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा है, उसके घर में कम बच्चे हैं, तो भाई उसकी स्थिति भी सुधरेगी ना, बीजेपी की स्थिति नहीं सुधरेगी उससे। पब्लिक को मरवाने का जो ये जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? अरे भाई, कोई पढ़ लिख लेगा क्या, उससे जंगल राज बढ़ जाएगा क्या? अगर 2 बच्चे पैदा होंगे तो जंगल राज बढ़ जाएगा क्या? अभी इसी पर रहिए ना, ऐसे तो हजारों मुद्दे हैं, सबको समेट लीजिए आधे घंटे में। बाबा साहब ने कहा था, धर्मवीर जी, बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े, अरे भाई बाबा साहब का हम भी इतना ही सम्मान करते हैं, उसमें कहाँ किसी का अधिकार छीना जा रहा है? कितना आचरण आपने पूरा किया? अगर संविधान को धोखा देंगे
तो वो पढ़ाई बाबा समाज साहब में कभी है। इसके पक्षधर नहीं रहे होंगे कि कोई पढ़े लिखे नहीं, किसी की पढ़ाई ना हो, बल्कि वो तो चाहते थे हर तबका, वो कितने भी निचली जो जाति का व्यवस्था उसका हो, हर कोई शख्स को स्कूल जाने का नहीं अधिकार तो हो। आपने तो क्या अच्छा है ना, उस चीज को सभी ग्राम प्रोत्साहन मिलेगा पंचायतों इससे। में स्कूलों की व्यवस्था की है, सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की है। अभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है प्रदेश के अंदर कि सभी ठीक है, देखिए, जो आप आप क्षेत्र सब मामलों पंचायत को और मिला ग्राम रहे पंचायत है हैं। वहां पर ये एक मुद्दा हो स्कूल सकता है कि खुले हुए स्कूलों की हों। व्यवस्था खराब है, उसे धर्मवीर सुधारिए। जी, नहीं आपके- धर्मवीर जी सुनिए, ये एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है, ये आप उठा सकते हैं, लेकिन इस बात को आप प्रीति जी। कैसे यहाँ पर नकार सकते हैं कि अगर जनप्रति पढ़ी लिखा होगा, उसके दो और- बच्चे और- होंगे तो और उससे इस नुकसान हो देश जाएगा। का- श्रुति इस जी, देश जब का, सुप्रीम इस कोर्ट में भारत मामला का गया था तो जो सुप्रीम कोर्ट तरक्की ने का भी रास्ता ठीक है, है, वो बीजेपी की गांव मत और मानिए, खेत मत और सुनिए खलिहान बीजेपी के की, ऊपर अरे गुजरता मत है। मानिए। बच्चियों को श्रुति गुलाम जी, चाहिए सुप्रीम और कोर्ट ने भी गुलामों कहा की था कि भाषा इनको अगर बोलनी जनप्रतिनिधि खास तौर पर पंचायत स्तर पर, क्योंकि गांव का जो भी प्रतिनिधि होता है, अधिकारी कई बार उस पर दबाव बनाते हैं, चीजों को गलत तरीके से बताकर उसका फायदा उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमारे जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान पढ़े लिखे होंगे तो उससे गांव को फायदा होगा भाई, तो सुप्रीम कोर्ट की मान लीजिए आप। जी, ये बहुत अच्छी बात है, बशर्ते सरकार ठीक से लागू तो करे। जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, शिक्षा को लेकर जो उनका नज़रिया है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही लाए हों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में तो इनका जो चेहरा है और इनके जो कर्म है, उन दोनों में बहुत विरोधाभास, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। इसीलिए मैंने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के शिक्षित होने की बात कही। शिक्षा तो बिल्कुल नेसेसरी है, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन जब भी ये विपक्ष में रहे हैं तो इन्हीं बातों का हमेशा विरोध करते रहे हैं। और अभी भी सिर्फ वर्तमान से ध्यान बटाना इनका उद्देश्य है। कुछ दिन पहले ये ठीक है श्रुति जी, अब पक्ष विपक्ष छोड़िए, आप मुझे कांग्रेस का रुख बताइए इस पर, क्या कांग्रेस इसके साथ है या नहीं है? मैंने कहा ना, आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्कूलों के हालात को लेकर सवाल उठाइए, लेकिन क्या कांग्रेस इस फैसले के साथ है कि जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना चाहिए और 2 बच्चे की बाध्यता सही है? ये बताइए श्रुति जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खिलाफ है। देखिए प्रधान को बिल्कुल पढ़ा होना चाहिए, और अगर प्रधान से प्रधानमंत्री तक किसी की डिग्री फर्जी होती है तो उसको चुनाव से निष्कासित करना चाहिए। आगे वो चुनाव की प्रक्रिया में संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को ध्वस्त करने के लिए काबिज न हो सके, ये बिल्कुल आवश्यक है। आवश्यकता नहीं है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर असली मुद्दे को ही भटका देते हैं आप लोग। जो बात हो रही है उसमें हजारों और मुद्दे ले आते हैं। भाई सही है, हर मुद्दे के लिए अलग डिबेट होती है ना, वहीं पर रखे। इस वक्त हमारे साथ शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी जी हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त रहे और बेहतरीन कामों के लिए जाने जाते हैं। कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जो ये व्यवस्था लागू अगर होती है, बाकी राज्यों में है, कई राज्यों में है, तो लोकतंत्र पर इसका क्या कोई नकारात्मक असर पड़ेगा? क्या इससे चुनाव में क्या पारदर्शिता है, जो शख्स जीतता है उससे क्या असर पड़ेगा अगर पढ़ा लिखा है और जनसंख्या कम है, 2 बच्चे उसके हैं? मैंने तो आपकी प्रीवियस बात सुनी नहीं, लेकिन मैं जो समझा हूँ आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रही हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चों के लिए होना अच्छी चीजें नहीं। इससे पहले राज्य और यूपी और हरियाणा ये हो चुका है और कोर्ट ने भी उनके फेवर में फैसला किया था। मैं इसमें 2-3 खराबी है फैसले में। एक तो ये है और क्वालिफिकेशन नहीं, और पंचायत और सरपंच के लिए क्वालिफिकेशन, जबकि सरपंच ने लेजिस्लेशन पास नहीं करना, उसने तो अनपढ़ जो तो बुराई नहीं, लेकिन एमएलए और एमपी ने तो लेजिस्लेशन पास करना होता है, उसने तो डॉक्यूमेंट पढ़ना, उनके लिए तो क्वालिफिकेशन। दूसरे एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा जो है उसमें हजारों करोड़ का खर्च जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके 8वीं क्लास के सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा, जबकि एक सर्वे ने ये दिखाया था कि 5वीं क्लास का टेस्ट, 5वीं क्लास के बच्चों को जब टेस्ट दिया गया दूसरी क्लास का, तो वो दूसरी क्लास के जवाब नहीं दे पाए। तो स्कूल के एजुकेशन सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू समझना मैं सबके बड़ी बात है। और क्योंकि बहुत सारे सरपंच ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाए, औरतें डिस्क्वालीफाई, वो प्रौढ़ शिक्षा से आए और सफलता जानते हैं। जी चलिए, शुक्रिया कुरैशी साहब हमसे जुड़ने के लिए। अब अनुराग भदौरिया जी, आप बोलिए अपनी बात। क्या वाकई में आप लोग इसलिए परेशान हैं कि बीजेपी एक ऐसा मुद्दा ले आई जिसको समर्थन मिल सकता है? आपको लगता है कि आगे चलते चलते कहीं ये सांसदों और विधायक तक ना ये पूरा नियम पहुंच जाए? बीजेपी क्या मुद्दा,
अनुराग बीजेपी के सुन तो प्रीति जी, अनुराग जी किसी को बोलने नहीं देते। बीजेपी को ये तो जनता अपनी ने बात आउट कर कहते दिया हैं, है। किसी को इनका सुनने तो नहीं हालत ये देते। हो गई जब है, इनका इन्होंने बोला नंबर था आता है तो कि सोचते हैं जब हमारी टीचर बात घोटाले होता में है। ये जबकि टीचर उत्तर नहीं, प्रदेश इसके की बाद इनका ऑडियो डाउन हो सरकार जाएगा, इनका रिएक्शन लेकर मनोज जी, ठीक है। पढ़ाई कैसी परिवारवाद होगी? दिया। हाँ, अभी तो सरकार सुनने आने नहीं के दीजिए पहले इनको। बोला था कि हम 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड क्लास की जातिवाद 10 किया, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो 10 यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाए। इन्होंने बोला था 6 एम्स बनाएंगे, तो 1 एम्स नहीं बना पाए। ये सरकार पढ़ाई लिखाई तो करवाना ही नहीं चाहती। पढ़ाई लिखाई करवाना होता तो ये जाति धर्म के मुद्दे थोड़े लाते। आज ये नया नया सगुफा क्यों छोड़ते हैं? इनको पता है कि इन्होंने जो वादे किए थे, जो वादे इन्होंने जनता के साथ किए थे कि हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अत्याचार खत्म होगा, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ पे राम राज आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगारी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए अनुराग जी, मैंने फिर कहा, अनुराग जी देखिए, कानून व्यवस्था पर भी हम कर रहे हैं अगले से डिबेट, स्कूलों की व्यवस्था पर भी करी। अभी जिस पर आप उस पर रहिए ना। आपको क्या लगता है कि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो हो सकता है कि इससे नुकसान हो जाए? पढ़ाई कहाँ करेगा? पढ़ने लिखने के लिए आदमी को जिंदा रहना तो जरूरी है, उसको सुरक्षित होना। अरे भाई अनुराग जी, इस पर भी उठाइए ना मुद्दा। चाहते किसी को, ये चाहते नहीं कि समाज की देखिए, उन्नति हो पाए। यही होता है एक्चुअली ना, आप लोग सारे मुद्दों को मिला देते हैं, इसलिए किसी एक का भी सही जवाब नहीं मिल पाता है। पास कर सकते थे, पार्लियामेंट इनके पास में है, इनके पास जो चाहते हो पार्लियामेंट में कर लेते हैं। 6 साल से कुछ नहीं कर पाए, क्यों? अब उनको लग रहा है कि हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा क्या था और कहां कहां ले गए? ठीक है, हर एक मुद्दे का अपना वक्त होता है। आप उठाइए शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि शिक्षित होगा, उसके 2 बच्चे होंगे, तो क्या इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा? खुद भी सोचिए जरा। फिलहाल प्रस्ताव गया है, अभी इस पर मोहर नहीं लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ हमारी इससे खास पेशकश भी इतना ही।